महान अभिनेता धर्मेंद्र जी को शतकोटि प्रणाम। जय धर्मेंद्र जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं बिजनी के एक सुनसान खेती पर आया हूँ। देखिए, यहाँ पे सिर्फ मकई का खेत है। चारों ओर जो दिखाई दे रहा है आपको एरिया, सब एरिया में मकई की खेती है। भुट्टा बोला जाता है ना, मकई, उसका खेत है। उस खेत पर आया हूँ। गांव के इस खेती पर बैठकर आज मैं आप लोगों के साथ एक महान अभिनेता, जिसे हीमन का आख्या दिया गया है, ऐसे महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के बारे में आज का वीडियो ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे और अगर आप लोग धर्मेंद्र जी से प्यार करते हैं, धर्मेंद्र जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जितने सब्सक्राइब करेंगे, मैं सोचूंगा उतना आप लोग धर्मेंद्र जी से प्यार करते हैं और धर्मेंद्र जी का मूवी पसंद करते हैं। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मैं सोचूंगा धर्मेंद्र जी का वो एक्टिंग, दमदार एक्टिंग और धर्मेंद्र जी का किरदार आप लोग पसंद करते हैं उतना ही ज्यादा। प्रो एम ब्लॉग मेरे चैनल का नाम। बॉलीवुड जगत में बहुत सारे अभिनेता आए हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी जैसा ऐसा हैंडसम हीरो, ऐसा दमदार एक्शन हीरो आपको बहुत ही कम मिलेगा। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देवाल। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के नरसाली गांव में धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ था। पढ़ाई किए थे आर्य स्कूल से, जो पंजाब के फागुड़ा एरिया में है। तक 1952 में धर्मेंद्र जी मैट्रिक पास किए हैं और धर्मेंद्र जी मैट्रिक के बाद और ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं थे। बचपन से ही धर्मेंद्र जी को एक्टिंग, अभिनय का बहुत लगाव था। दोस्तों, तो उसी वजह से वे अभिनय की तरफ ही बचपन से वे जाने का कोशिश कर रहे थे। धर्मेंद्र जी बचपन से ही उनको अभिनय पर ही लगाव था। धर्मेंद्र जी का पिताजी का नाम थे केवल किशन देवाल, जो एक स्कूल टीचर थे और स्कूल टीचर होने के वजह से उनके पापा भी चाहते थे धर्मेंद्र जी शिक्षक बने, लेकिन धर्मेंद्र जी का चाहत तो कुछ और ही है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का माँ का नाम है सतवन कौर। बचपन से ही धर्मेंद्र जी अपने माँ को ही सब कुछ अपना दोस्त मानते थे और सब कुछ मानते थे। इसी वजह से धर्मेंद्र जी हर एक बात अपने माँ के साथ शेयर करते थे। 1949 में एक मूवी आता है, उस मूवी का नाम है दिल लगी, और वो मूवी को धर्मेंद्र जी 40 से भी ज्यादा बार देख चुके थे दोस्तों, सिनेमा हॉल पर, क्योंकि धर्मेंद्र जी को बचपन से ही सिनेमा का लगाव थे। दोस्तों, दिलीप कुमार के मूवी देखने के बाद से धर्मेंद्र जी को अभिनय जगत में जाने का प्रेरणा मिलने लगे थे। 19 साल में धर्मेंद्र जी का शादी हो जाता। 1954 में लुधियाना के प्रकाश कौर के साथ धर्मेंद्र जी का शादी हो जाता है। उनके घर वाला लोग की देखकर ये मतलब अरेंज मैरिज थे। बचपन से ही फिल्मों में जाने का धर्मेंद्र जी का बहुत शौक था, तो उसी वजह से धर्मेंद्र जी अपने माँ के पास अपना जो विश है वो शेयर किए। तब उनके माँ धर्मेंद्र जी को एक आइडिया दिए। उस समय का बात है, फिल्म फेयर टैलेंट हंट नाम का एक मैगजीन निकला था। 1958 में लॉन्च हुआ ये मैगजीन में डायरेक्टर बिमल रॉय और गुरुदत्त ने नए उभरते सितारे को ढूंढ रहा था मूवी में, यानी फिल्मों में काम करने के लिए। तो ये बात धर्मेंद्र जी जाकर अपने माँ को बताते हैं। धर्मेंद्र जी ये भी माँ को बताते हैं कि उनको फिल्मों में जाने का बहुत शौक है। तो तब उनका माँ उन्हें एक अच्छे से एक एप्लीकेशन भर के अपने बारे में सब कुछ लिखकर धर्मेंद्र जी को उस मैगजीन में अपने फोटो के साथ भेजने का उसका माँ परामर्श देते हैं। तो उसके वजह से धर्मेंद्र जी फोटो खिंचवाने के लिए मालारकोट स्टूडियो में गए थे और वहाँ पे जाकर एक अच्छे से हैंडसम फोटो खींचकर लाए और उसके साथ एप्लीकेशन लिखकर फिल्म फेयर हैंड मैगजीन पर डाल दिए। माँ का परामर्श मानने की वजह से धर्मेंद्र जी को फिल्मों में आने का चांस मिल जाता है। इसके बाद 1960 को फिल्मों में चांस मिलने के बुलावा आता है धर्मेंद्र जी को। तब धर्मेंद्र जी खुश होकर अपने माँ से बोलते हैं, फिर उनका माँ उन्हें इजाजत देते हैं धर्मेंद्र जी को। तब धर्मेंद्र जी मुंबई चले जाते हैं 1960 में। फिर 1960 में मुंबई जाने के बाद धर्मेंद्र जी को डायरेक्टर अर्जुन हिंगरानी के दिल भी तेरे हम भी तेरे ये मूवी में चांस मिल जाता है। पहला मूवी धर्मेंद्र जी का है और इस मूवी में हीरो का रोल का चांस मिल जाता है धर्मेंद्र जी को 1960 में। और ये मूवी का एक्ट्रेस थे कुमकुम। इस मूवी में काम करने की वजह से धर्मेंद्र जी को 51 यानी 51 रुपीस मिलता है। इधर प्रकाश कौर के साथ धर्मेंद्र जी का शादी के बाद उनका
दो बेटा आप लोग तो जानते ही हैं, बड़े बेटे हैं शानी देओल जी और छोटे बेटे हैं बॉबी देओल। उसके बाद और दो लड़की होते हैं, एक लड़की का नाम है विजेता देओल, एक लड़की का नाम है अजिता देओल। तो ये चारों संतान होते हैं उन लोगों को। जी लगातार मुंबई में जाकर कोशिश करने लगे थे कि फिल्मों में उनको चांस मिले, लेकिन संघर्ष तो बहुत होते हैं ना दोस्तों, फिल्मों में चांस मिलना तो इतना आसान बात नहीं है। तो इसी वजह से धर्मेंद्र जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन धर्मेंद्र जी एक बहुत हैंडसम थे। धर्मेंद्र जी जैसा हैंडसम हीरो उस समय का इंडस्ट्री में कोई भी और नहीं थे। उस समय का बेस्ट एक्टर मनोज कुमार जी धर्मेंद्र जी का अच्छा दोस्त थे। फिर ऐसा कोशिश करते करते धर्मेंद्र जी को कुछ मूवी में बतौर हीरो का रोल में चांस मिल जाता है अभिनय करने का। उसके बाद सक्सेस फिल्म धर्मेंद्र जी को मिलता है अनपर, जो 1962 में आए थे। उसके बाद शोला और शबनम, फिर बंदिनी मूवी, उसके बाद आई मिलन की बेला, फिर आया सावन झुमके जो आशा पेरेख के साथ धर्मेंद्र जी मूवी किए थे, फिर अनुपमा मूवी, फिर ममता मूवी। लेकिन दोस्तों उन्हें सही हकदार में एक्शन हीरो का किरदार मिलता है 1966 का 14 अगस्त का जो मूवी आया था, वो मूवी का नाम था फूल और पत्थर। वो मूवी में मीना कुमारी जी एक्ट्रेस थे, हीरोइन थे उनके साथ, और उसी मूवी से उनको एक्शन हीरो का रोल मिल जाता है, जिसके बाद से सभी लोग उन्हें एक्शन हीरो के नाम से धर्मेंद्र जी को पहचानते हैं दोस्तों। तो उनका किरदार, उनका कैरियर का मोड़ ही घूम जाता है दोस्तों, कैरियर का एक नए दिशा मिल जाता है एक्शन हीरो का किरदार का। 1969 के 4 अप्रैल को फेमस डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का मूवी आता है। वो मूवी का नाम है सत्यकाम, जिसमें धर्मेंद्र जी एक अलग ही पहचान छोड़ा है उस मूवी में किरदार निभाकर। आप सबको पता होगा 15 अगस्त 1975 में जो एक मूवी आता है, जिस मूवी में काम करने के बाद उनका अभिनय अमर हो जाता है, तो मूवी का नाम है शोले, जिस मूवी में किरदार निभाने के बाद धर्मेंद्र जी का कैरियर और कभी पीछे मोड़ के कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं दोस्तों, क्योंकि उनका कैरियर आसमान को छू लिया था दोस्तों। शोले मूवी में बासंती का रोल प्ले किए थे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी ने, जो धर्मेंद्र के ऑपोजिट में हीरोइन थे। और उस मूवी में कैसा एक्टिंग निभाया था धर्मेंद्र जी का किरदार, आज तक सभी लोगों को याद है। सब लोग आज भी देखते हैं शोले मूवी का धर्मेंद्र जी का वो किरदार, सबके जुबान पे आज भी धर्मेंद्र जी का वो बात, वो अभिनय, वो एक्टिंग, वो बात पर सबके जुबान पर आज भी सुना जाता है दोस्तों। वो कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड, अरे ए बुरी अम्मा बासंती से मुझे शादी नहीं करने देगा मौसी, मैं इसी वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, सुसाइड। याद है ना दोस्तों धर्मेंद्र जी का एक किरदार, जो दारू पी के बासंती के लिए, बासंती के मौसी के खिलाफ जो गांव वासियों के सामने जो एक्टिंग कर रहे थे धर्मेंद्र जी, वो एक्टिंग आज भी कोई नहीं भूल पाया। इस एक्टिंग से धर्मेंद्र जी, उनका अभिनय अमर हो गया दोस्तों। में धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी जय वीरू का रोल निभाए थे, और उसमें एक गाना है ना, जो गाना आज भी अमर हो गया, आज भी सब लोग सुनते हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट गाना। वो गाना है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों, इतना सुपर डुपर हिट हुआ शोले मूवी और इसका गाना। धर्मेंद्र जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है 1997 में। फिर 2012 में धर्मेंद्र जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। देखिए कितने बड़े पद्म भूषण अवार्ड उनको भारत सरकार से मिला है, धर्मेंद्र जी को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। उन्हें नेशनल अवार्ड मिलता है धर्मेंद्र जी को उनका ही प्रोड्यूस किया हुआ मूवी घायल मूवी के लिए, जो 1990 के 22 जून को रिलीज हुआ था। और इसी घायल मूवी में धर्मेंद्र जी का बड़ा बेटा यानी शानी देओल जी अभिनय किए थे। धर्मेंद्र जी जब नए नए इंडस्ट्री में आए, देवानंद जी धर्मेंद्र जी का हैंडसम चेहरा और उनका पर्सनालिटी, उनका लुक्स, ये सब देखकर आश्चर्यित हो गए। उसके बाद दिलीप कुमार जी तो खुद एक बार बोल ही चुके थे कि धर्मेंद्र जी जैसा हैंडसम हीरो बॉलीवुड जगत में अभी कोई नहीं है, क्योंकि उनका पर्सनालिटी, उनका लुक्स, चमकता हुआ चेहरा और हैंडसम चेहरा देखकर दिलीप कुमार जी खुद बोले थे, हे खुदा मुझे धर्मेंद्र जी जैसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा दिलीप कुमार जी बोले थे दोस्तों।
तो देखिए धर्मेंद्र जी कितना बॉलीवुड जगत में कितना हैंडसम हीरो थे, कितना बड़ा एक्शन हीरो थे दोस्तों। देखिए धर्मेंद्र जी लाइफ में हर तरह का मूवी किया, एक्शन मूवी हो या रोमांटिक मूवी हो, ड्रामेटिक मूवी हो, यानी देश का कोई मूवी हो, हर तरह के किरदार में हुए दमदार एक्टिंग निभाए, दमदार अभिनय किए दोस्तों, जो आज भी कोई नहीं भूल पाया। 1976 में धर्मेंद्र जी का एक मूवी आता है जिस मूवी का नाम है माँ, और उस मूवी में धर्मेंद्र जी ओरिजिनली चीता के साथ फाइटिंग किए थे। धर्मेंद्र जी बहुत बड़ा एक्शन हीरो है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, धर्मेंद्र जी का मूवी आप लोग देखे होंगे कि उनके जैसा दमदार किरदार का ओरिजिनलिटी एक्टिंग करने वाला अभिनय एक्शन हीरो का बहुत ही कम मिलता है। दोस्तों धर्मेंद्र जी शर्मिला टैगोर, मीना कुमारी, शायरा बानू और जीनत अमन, मुमताज, आशा पेरेक, हेलेन, इन सभी अभिनेत्रियों के साथ काम किए थे। 1977 का वो दौर आता है जिसमें धर्मेंद्र जी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का साथ मूवी करते हैं, और वो मूवी का नाम थे ड्रीम गर्ल, और जिस मूवी में अभिनय किए थे हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी के साथ, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हो गया। तो बॉलीवुड जगत में मतलब वे अभिनय किए थे हीरो हीरोइन का, वो किरदार असली जिंदगी पर भी वो किरदार उन लोगों ने निभाया दोस्तों। बाद में तो हेमा मालिनी जी के साथ और बहुत सारा मूवी किए धर्मेंद्र जी, जैसे ड्रीम गर्ल, जुगनू, सीता गीता, शोले, तुम हसीन मैं जवान, इस तरह का बहुत सारा मूवी करते करते धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के बीच प्यार हो जाता है दोस्तों। और तब धर्मेंद्र जी एक कसम खाते हैं कि जय कैसे भी हो हेमा मालिनी जी को ये शादी करेंगे ही, बस इस कसम को ये निभाते हुए सेकेंड मैरिज धर्मेंद्र जी का होता है। 2 मई 1980 को हेमा मालिनी जी के साथ धर्मेंद्र जी का शादी होता है, और उन लोगों का सिर्फ 2 ही बेटी होते हैं, एक है ईशा देओल और एक है आहाना देओल। आप लोग तो ईशा देओल को पहचानते होंगे, ईशा देओल कुछ फिल्मों में काम भी किए हैं। और 1983 में धर्मेंद्र जी विजेता फिल्म प्रोडक्शन खुलते हैं, और उस फिल्म प्रोडक्शन में धर्मेंद्र जी अपने बड़े बेटे यानी अजय सिंह देओल, हम जिनका ओरिजिनल नाम थे अजय सिंह देओल, लेकिन बाद में उनको फिल्मों में शानी देओल के नाम से सब लोग पहचानते हैं, सारे दुनिया उन्हें शानी देओल के नाम से पहचानते हैं। शानी देओल को लेकर धर्मेंद्र जी अपने फिल्म प्रोडक्शन में एक मूवी करते हैं, जो मूवी का नाम आप लोग जानते होंगे। वो मूवी 1983 में रिलीज हुआ था, वो मूवी का नाम है बेताब, और उस मूवी में अमृता सिंह हीरोइन थे शानी देओल का। और इस मूवी का गाना इतना फेमस हुआ दोस्तों, और ये मूवी भी इतना सुपर डुपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, और वो मूवी का गाना भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट है। आज भी वो मूवी का गाना सुना जाता है साबिर कुमार जी और लता मंगेशकर के वॉइस में। वो गाना है जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तेरी याद। ये गाना तो आप लोग सुने होंगे, ये सब गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों, इतना हिट हुआ है ये मूवी। धर्मेंद्र जी अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को लेकर अपना फिल्म प्रोडक्शन में राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन में एक मूवी आता है बरसात मूवी, जो 1995 को रिलीज होता है। उसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का बेटी ट्विंकल खन्ना जी हीरोइन थे, और उस मूवी को बनाए धर्मेंद्र जी ने अपने छोटे बेटे को लेकर। फिर अपने भतीजा को लेकर धर्मेंद्र जी 2005 में एक मूवी बनाए, जो मूवी का नाम है सोचा ना था। उसमें आयशा टाकिया हीरोइन थे। डिम्पल कपटिया के साथ धर्मेंद्र के साथ साथ उनके बड़े बेटे भी हिंदी मूवी किए हैं। डिम्पल कपटिया इधर बाप बेटे दोनों के साथ ही डिम्पल कपटिया हीरोइन का रोल पर मूवी किए हैं दोस्तों। और धर्मेंद्र जी एक्शन मूवी करने के वजह एक नाम मिलते हैं, वो नाम है पंजाब का हीमैन। वो हीमैन उपाधि उन्हें मिलते हैं दोस्तों। इधर देखिए हेमा मालिनी साउथ से आए थे और धर्मेंद्र जी थे पंजाब के गांव के लड़का। किस तरह से उन लोगों का प्रेम कहानी बन गए, उसके बाद दोनों का शादी भी हो गया दोस्तों। लेकिन धर्मेंद्र जी का पहला पत्नी तो प्रकाश कौर जी थे। इधर अपने पहला पत्नी धर्मेंद्र जी का उन्हें तलाक नहीं दिया था, तो उसके वजह से धर्मेंद्र जी अपना दोनों परिवारों को अलग रखते थे, और दोनों परिवारों का घर भी अलग थे, लेकिन दोनों परिवार का देखभाल धर्मेंद्र जी खुद करते थे। परिवारों का देखभाल धर्मेंद्र जी सही तरीके से निभाए। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र जी का बड़ा बेटा शानी देओल का बेटा करण देओल आज मूवी कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। और सुखी जिंदगी, भरपूर लंबे जिंदगी धर्मेंद्र जी अपने सुखी परिवारों के साथ पोता। धर्मेंद्र जी के तबीयत में सुधार आने की वजह से
2023 में धर्मेंद्र जी का अंतिम मूवी आता है रॉकी और राजा की प्रेम कहानी मूवी, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जी है। 300 से भी ज्यादा मूवी किए हैं बॉलीवुड जगत में। तो उनमें से कुछ हिट फिल्मों के नाम मैं बता रहा हूँ आप। हकीकत मूवी जो 1962 को रिलीज होता है, उसके बाद समाधि मूवी जो 1972 में आए थे, आशा परेख के साथ धर्मेंद्र जी ये मूवी किए थे। सुपर डुपर हिट मूवी आता है फूल और पत्थर मूवी, जो सुपर डुपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है। फूल और पत्थर मूवी के जरिए धर्मेंद्र जी का करियर का एक नया पहचान मिला दोस्तों, एक्शन हीरो का रोल का। फिर धर्मेंद्र जी चुपके मूवी किए थे 1975 में, जिस मूवी में धर्मेंद्र जी एक प्रोफेसर का किरदार निभाए थे। उस मूवी में अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेता भी उनके साथ थे। गुलामी मूवी किए थे धर्मेंद्र जी, फिर हुकूमत मूवी किए थे, फिर ब्लैकमेल मूवी भी धर्मेंद्र जी किए थे, फिर अपने दो बेटों के साथ अपने मूवी किए थे धर्मेंद्र जी। उसके बाद अपने दो बेटों के साथ धर्मेंद्र जी यामला पागला दीवाना मूवी, फिर यामला पागला दीवाना 2 मूवी, ये सब मूवी किए थे अपने दो बेटे को लेकर। फिर धर्मवीर मूवी किए थे धर्मेंद्र जी, जुगनू मूवी किए थे धर्मेंद्र जी, फिर रजिया सुल्ताना मूवी किए थे धर्मेंद्र जी, फिर माँ मूवी किए थे 1976 में, फिर चैताली मूवी किए थे धर्मेंद्र जी, फिर ड्रीम गर्ल मूवी किए धर्मेंद्र जी, फिर लोहा मूवी किए थे धर्मेंद्र। मिथुन सार के साथ धर्मेंद्र जी को देखा गया था, वो मूवी है लोहा। फिर जीवन मृत्यु किए थे मूवी किए थे धर्मेंद्र जी, दोस्त मूवी किए थे, आजाद मूवी, फिर आंखें मूवी किए थे जो सुपर डुपर हिट मूवी है, फिर चरस मूवी, फिर मेरे हमदम मेरे दोस्त मूवी किए थे। फिर मिथुन सार के साथ धर्मेंद्र जी एक दमदार मूवी करते हैं, वो मूवी का नाम है वतन के रखवाले, जो 4 अगस्त 1987 में रिलीज हुआ था। फिर करिश्मा कुदरत का मूवी करते हैं धर्मेंद्र जी, फिर इंसानियत का दुश्मन मूवी करते हैं, फिर जलजला मूवी धर्मेंद्र जी प्रतिज्ञा मूवी किए थे, और बाद उस मूवी में एक गाना था यामला पागला दीवाना ओ रब्बा, ऐसा एक गाना थे, और वही गाना को लेकर धर्मेंद्र जी बाद में अपने बेटों के साथ इस मूवी को बनाए थे, यामला पागला दीवाना नाम का मूवी। धर्मेंद्र जी ऐसे तो एक सीधा साधा एकदम साफ दिल का इंसान थे दोस्तों। पंजाब के लुधियाना में धर्मेंद्र जी का बड़ा फार्म हाउस है, और उसमें जीवन के अंतिम समय ज्यादातर वक्त वहाँ पे धर्मेंद्र जी बिताए हैं। वहाँ पे किसान के जैसा खेती का काम भी किए हैं धर्मेंद्र जी खुद अपना फार्म हाउस पर। और धर्मेंद्र जी ऐसे वंश के परिचय हिसाब से वे जाट थे। 2022 में गरम धर्म धावा नाम के ढाबा खोलते हैं हरियाणा में धर्मेंद्र जी। बहुत कम लोग जानते हैं धर्मेंद्र जी खुद शायरी भी लिखते थे दोस्तों। 10 नवंबर को धर्मेंद्र जी का तबीयत अचानक बिगड़ जाता है, उसके बाद उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। 12 नवंबर को धर्मेंद्र के तबीयत में सुधार आने की वजह से धर्मपाल जी को डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं, वे घर लौट कर आते हैं। लेकिन अचानक सांस के प्रॉब्लम से 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र जी जैसे महान और दिग्गज अभिनेता हमारे धरती को अलविदा कहकर चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन धर्मेंद्र जी का वो अभिनय, वो किरदार, वो दमदार हीरो का एक्शन, वो रोमांटिक हीरो का किरदार, वो हैंडसम चेहरा, वो लुक्स, उनका अभिनय आज भी कोई नहीं भुला पाया। आज भी धर्मेंद्र जी हम सभी के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। शोले मूवी में जैसे जय वीरू का दोस्ती दिखाया, असल जिंदगी में भी धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी सच्चा दोस्त थे दोस्तों। इसी वजह से धर्मेंद्र जी का देहांत के बाद अमिताभ जी बहुत रोए दोस्तों। जय वीरू का वो बंधन जो सदियों से चले आ रहे से 50 सालों से, वो टूट गया था दोस्तों। इसी वजह से अमिताभ जी बहुत रोए थे दोस्तों। बहुत सारा एक्टर आए हैं बॉलीवुड जगत में, लेकिन धर्मेंद्र जी जैसा दमदार अभिनय करने वाला एक्टर बहुत ही कम आए दोस्तों इस बॉलीवुड जगत में। तो इसी वजह से धर्मेंद्र जी का वो अभिनय आज तक कोई नहीं भूल पाया। इसी वजह से अपने अभिनय के द्वारा धर्मेंद्र जी हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे दोस्तों। अमिताभ जी आने से पहले धर्मेंद्र जी सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुके थे फिल्मों में, तो धर्मेंद्र जी भी कुछ डायरेक्टरों से अमिताभ को लेने के लिए बोले थे दोस्तों। ये अमिताभ जी खुद बोले एक इंटरव्यू में। तो ग्रेट एक्टर मिठुन दा को धर्मेंद्र जी अपना छोटे भाई मानते थे। तो जो भी हो, लेकिन धर्मेंद्र जी का जो मूवी अगर सिनेमा हॉल में आता था ना दोस्तों, जैसे सिनेमा हॉल कांप उठता था। उनका दमदार एक्शन हीरो का किरदार वो आज भी कोई नहीं भूल पाया दोस्तों। एक्शन हीरो मतलब हीमैन धर्मेंद्र जी, यानी हमारे धर्मपाल जी। धर्मेंद्र जी जैसा महान किरदार को
तो आज इस चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री से धर्मेंद्र जी का विदाई लेते ही एक युग का समाप्त हो जाता है दोस्तों। धर्मेंद्र जी को हमें हमारा चैनल की तरफ से शतकोटि प्रणाम।